बहुत से स्टूडेंट्स ट्वेल्थ बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी करते हैं, उन्हें आता भी सब कुछ है, एग्जाम टाइम पर भी उन्हें सब कुछ बहुत अच्छे से आता है। बट जब बात रिजल्ट की आती है तो उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें आता तो बहुत अच्छे से है पर उन्हें ये नहीं पता है कि हमें आंसर्स लिखने कैसे हैं और बोर्ड में चेकिंग कैसे होती है। अगर आप बोर्ड के अकॉर्डिंग आंसर्स नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगर हमें ये पता हो कि हमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर लिखने कैसे हैं और बोर्ड में चेकिंग कैसे होती है तो हमारे मार्क्स कितने अच्छे हो जाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे टीचर्स बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करती हैं और क्या सीबीएसई के गाइडलाइन है और आपको अपना आंसर शीट कैसे लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे चेकिंग होती है। तो सीबीएसई जो है सारे टीचर्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करती है और आंसर कीज प्रोवाइड करती है। ठीक है, हर सब्जेक्ट की आंसर की प्रोवाइड की जाती है और स्टेप मार्किंग होती है आंसर्स की। ठीक है, तो एक की जो है आंसर की लेके आई हूं मैं, मैथमेटिक्स की है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे अपन, हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1 आर देयर इन ऑल, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्किंग स्कीम कैसी है। इक्विवेलेंस रिलेशन कुड बी द फॉलोइंग, और अगर आपने ये स्टेप्स लिखी है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर आपने ये 3 स्टेप लिखी है तो फर्स्ट वाले के लिए 1 मार्क, सेकंड और थर्ड के लिए हाफ ऑफ मार्क मिलेंगे। तो इस तरह से अगर आप स्टेप्स लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क मिलेंगे। पर मान लीजिए कि आपको स्टेप कोई एक स्टेप लिखी और 2 स्टेप आपने नहीं लिखी तो आपको 1 मार्क तो भी मिलेगा। तो स्टेप्स जरूर ध्यान रखें क्योंकि स्टेप मार्किंग यहाँ पे होती है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है, हमें नहीं समझ आ रहा है, पर अगर सिर्फ हमें फॉर्मूला आता है, हमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो नहीं समझ आ रहा है, तो अगर आपने फॉर्मूला भी लिख दिया तो आपको फॉर्मूले का जो मार्क है वो मिल जाता है। तो आप क्वेश्चंस जो है वो जरूर अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि यहाँ पे सीबीएसई में बहुत अच्छी बात यह है कि स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हर एक आंसर का जो है हर एक स्टेप का मार्क्स अलॉट होता है। अगर आपने स्टेप लिखा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं लिखा है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कॉपी भर के आ जाऊंगा और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हेडिंग, सब हेडिंग और अंडरलाइन जब करते हैं आप वर्ड्स को तो इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने टॉपिक का हेडिंग डाला है, फिर उसके अंदर सब हेडिंग डाली है, फिर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, तो ये जो चीज होती है इसमें आपको ज्यादा चांस होते हैं ज्यादा मार्क्स मिलने के। क्योंकि आप जितना ज्यादा लिखेंगे, यहाँ पे बहुत आपने हेडिंग नहीं डाली है, उसके बाद सब हेडिंग नहीं डाली है और पूरी कॉपी भर दी है, 300 वर्ड्स लिख दिए, 400 वर्ड्स लिख दिए, पर आपके सब कुछ जो है ऐसे खिचड़ी जैसे आपने आंसर्स लिखे हैं, तो उसमें आपको जो है मार्क्स मिलने की संभावना कम हो जाती है। वही चीज अगर आप हेडिंग, सब हेडिंग, अंडरलाइन करके अगर आप अपना आंसर लिखते हैं तो इसमें आपको मार्क्स जो है ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। उसके बाद मोर नंबर ऑफ वर्ड डजंट मीन मोर नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक है, जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल पूछा है एसी जनरेटर का, आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल लिखा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आप 2 पेज का आंसर लिख देंगे, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है और आपने 2 पेज लिखा तो डेफिनेटली उसको कोई मार्क्स नहीं है। सिर्फ अगर आपका प्रिंसिपल करेक्ट है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। अननेसेसरी 2 पेज लिखने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, डायग्राम जब बनाते हैं आप तो उसके अच्छे से लेबलिंग करें, हर नाम लिखें तो आपको मार्क्स मिलेंगे। कॉपी को नीट एंड क्लीन रखें, नीट एंड क्लीन तरीके से आप कॉपी मेंटेन करेंगे और आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब नीट एंड क्लीन कॉपी होती है तो टीचर को ऐसा लगता है कि हाँ, स्टूडेंट को सब कुछ आता है और उसने क्वेश्चंस अच्छे से प्रॉपरली अटेम्प्ट किए हैं। पर जब आप ऐसे बिल्कुल बहुत खिचड़ी बना के जब आंसर्स लिखते हैं ना तो टीचर को लगता है इसको कुछ भी नहीं आता है, बस लिखना था तो लिख दिया कि हाँ कहीं तो मुझे मार्क्स मिल ही जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, क्योंकि स्टेप मार्किंग्स है तो आप कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। कुछ तो जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल नहीं आता है आपको, अब न्यूमेरिकल नहीं आता, आपको फॉर्मूला आ गया, आपको नहीं पता है कि एग्जैक्टली कैसे मुझे वैल्यू कौन सी चीज में पुट करनी है, पर ये फॉर्मूला लगना था,
तो उस फॉर्मूले का आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके मान लीजिए कि आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, पर कुछ पॉइंट्स आपने लिख दिए जो आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट्स होने चाहिए थे, तो उसमें आपको अगर हाफ या 1 मार्क्स भी मिलते हैं तो काफी है ना। मतलब 0 मार्क्स से तो बेटर है कि भाई मुझे 2 या 3 मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए क्वेश्चंस आप पूरे अटेम्प्ट करें। पीछे के 2 पेज जो है आप अपने रफ वर्क के लिए रखें, रफ वर्क जो है पीछे करें और बाकी पूरी कॉपी आप नीट एंड क्लीन रखेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं कोशिश करें कि आप सीक्वेंस वाइज ले, सेक्शन ए ले पहले, फिर बी ले, ठीक है, फिर उसका 1, 2 ऐसे ले। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 5 आपने पहले अटेम्प्ट कर दिया, सेक्शन सी पहले अटेम्प्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि फिर टीचर को बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है कॉपी चेक करने के लिए। टीचर्स के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, 10 to 15 मिनट होता है। टीचर भी फटाफट कॉपी चेक करना चाहती है, सीक्वेंस में रहता है तो फटाफट काम होता है, और अगर इधर उधर होता है तो फिर टीचर को लगता है अच्छा इसको आ नहीं रहा था, बहुत सारी चीजें नेगेटिव इंप्रेशन चली जाती है टीचर के सामने। तो हमें जो है अपनी कॉपी ऐसे शो करनी है, ऐसे लिखनी है कि सामने वाले के सामने हमारा जो इंप्रेशन हो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है तो मार्क्स जो होते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस में आपको अटेम्प्ट करना है। टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं होना चाहिए, जितना इजी गोइंग उनके लिए होता है कॉपी चेक करना, उतने ज्यादा मार्क्स आपको अलॉट होते हैं। अगर आप उनके लिए हार्ड कर देंगे, एक क्वेश्चन का आंसर वहां लिखा है, एक का वहां लिखा है, उसके बाद बहुत सारी चीजें आपने टॉपिक जो है मिक्स कर दिए हैं, कुछ भी लिख दिया है, टॉपिक की हेडिंग नहीं डाली है, सब हेडिंग नहीं डाली है, तो टीचर बहुत परेशान हो जाता है, तो फिर भी मार्क्स तो आपके कम होने ही होने। तो ये सारी जो चीजें हैं बुलेट पॉइंट्स में लिखना, फिर हेडिंग डालना, फिर सब हेडिंग डालना, फिर फॉर्मूला लिखना, फिर उसके बाद आंसर्स लिखना। कभी हो सकता है न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लिया, आधे से ज्यादा न्यूमेरिकल सही सॉल्व किया, पर लास्ट में आपका आंसर गलत आया, तो आंसर का मार्क कटेगा ना, सिर्फ बाकी सोल्यूशन का फॉर्मूले का तो मार्क आपको मिलेगा ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा काटापिटी नहीं करनी है, आंसर शीट को बहुत अच्छे से आपको लिखना है। आप जितने अच्छे से आंसर अटेम्प्ट करेंगे उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप आंसर्स जितने अच्छे से लिखेंगे आपके मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे आएंगे। और इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप बोर्ड्स में 95% के ऊपर आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो इन टिप्स को फॉलो कीजिए और समझ के जाइए कि कैसे वहां पे मार्किंग होगी, उस हिसाब से स्टेप्स जो है लिखिए अपने, तो डेफिनेटली 95% के ऊपर आपके जरूर आएंगे। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।